अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हमारा ये सेकंड लेक्चर है यूनिट नंबर 1 का, जिसका हम आगाज़ करते हैं सेट की डेफिनेशन से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेट क्या है? सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स और सिम्बल्स। सेट जो है ये वाज़िया और मुख्तलिफ अशिया, अदात या अलामतों का मजमूआ होता है। यहाँ पे आपने दो बातों को नोट करना है। यहाँ पे यूँ कह लें कि ये दो कंडीशंस हैं। कोई भी सेट जो है ये तभी सेट कहलाएगा जब इसके अंदर जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो वेल डिफाइन हों, वाज़िया हों और डिस्टिंक्ट हों और मुख्तलिफ हों। अगर ये दो कंडीशंस कोई स्टेटमेंट या कोई सेट सेटिस्फाई कर रहा है तो वो सेट कहलाएगा। अदरवाइज़ हम कहेंगे दिस इज़ नॉट अ सेट। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ। एक मेरे पास सेट ए है जिसके एलिमेंट हैं KILLER। ये वर्ड तो बिल्कुल ठीक मैंने लिखा हुआ है, लेकिन अगर सेट के हवाले से देखा जाए तो हम कहेंगे दिस इज़ नॉट अ सेट। ये सेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे जो एलिमेंट हैं ये रिपीट हो गए हैं, ये डिस्टिंक्ट नहीं हैं, इसलिए हम कहेंगे दिस इज़ नॉट अ सेट। एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ सेट बी की। नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, बी रखें, सी रखें, डी रखें, जो मर्ज़ी नाम रख लें, लेकिन वो कैपिटल होना चाहिए। सेट ऑफ नाटी बॉयज़ ऑफ अ स्ट्रीट, गली के शरारती लड़कों का सेट। मसलन आपसे कोई बंदा कहता है कि आप जो हैं इस मोहल्ले के अंदर या इस गली के अंदर जो हैं जितने शरारती लड़के हैं उनकी एक लिस्ट तैयार करें। आप 5-6 लड़के जो हैं वो लिस्ट में उनके नाम जो हैं वो दर्ज कर देते हैं और लिस्ट दे देते हैं और आप कहते हैं ये सेट है जी नाटी बॉयज़ का। अब अगर वो फ़र्द जो है उन सारे बॉयज़ को चेक करता है और कहता है फ़लान लड़का जो है ये नाटी नहीं है, तो जो आपने सेट बनाया होगा वो क्या हो जाएगा? वो सेट नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि वो स्टेटमेंट जो है उस बंदे ने उसमें एक एलिमेंट को उस सेट का हिस्सा मानने से इनकार कर दिया है। क्योंकि आपने जो अब नेम लिखे हैं वो वेल डिफाइन नहीं हैं। मतलब ये है कि एक जो स्टेटमेंट है वो तभी सेट कहलाएगी जब दुनिया का हर बंदा जो है उस स्टेटमेंट को दुरुस्त माने। कोई भी एक बंदा जो है अगर उसको दुरुस्त मानने से इनकार कर देता है, चाहे वो जहाँ कहीं भी रहता हो, तो आपकी जो स्टेटमेंट होगी वो सेट नहीं कहलाएगी। इसी तरह से सेट सी ले लेते हैं। सेट ऑफ इंटरेस्टिंग स्टोरीज़, दिलचस्प कहानियों का सेट। हो सकता है कि किसी एक फ़र्द के लिहाज से या किसी एक स्टूडेंट के लिहाज से वो इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ हों और किसी दूसरे स्टूडेंट के लिहाज से वो इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ जो हैं वो ना हों। तो ये भी जो है सेट नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसके भी जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो वेल डिफाइन नहीं हैं। एक सेट मैं और लिखता हूँ जिसमें कह देता हूँ लाहौर is a city of पंजाब। लाहौर जो है ये पंजाब का शहर है, यानी पंजाब के अंदर आ रहा है। तो ये स्टेटमेंट जो है ये ट्रू स्टेटमेंट है। इसको दुनिया का कोई बंदा जो है मानने से इनकार नहीं कर सकता, लिहाजा ये एक सेट कहलाएगी। तो ऐसी स्टेटमेंट जिसको दुनिया का कोई बंदा जो है जुटला ना सके, इनकार ना कर सके, उसमें किसी भी ऑब्जेक्ट्स की नफ़ी ना कर सके, तो वो सेट जो है वो एक सेट कहलाएगा। वो स्टेटमेंट जो है एक सेट कहलाएगी। अब हमारे पास यूनिट नंबर 1 के अंदर जो है डिफरेंट नोटेशंस हैं जो डिफरेंट सेट्स को शो करती हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं सबसे पहले हमारे पास जो है आ गया है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो हैं इसको हम डिनोट करते हैं n के साथ। ठीक है जी, कैपिटल N के साथ हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को डिनोट करते हैं। और सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है ये 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 अप टू सो ऑन। ये लगातार बढ़ते रहते हैं, कभी भी ख़त्म नहीं होते। इसी तरह जो नेक्स्ट जो सेट आ रहा है हमारे पास वो सेट ऑफ होल नंबर्स है। सेट ऑफ होल नंबर्स को हम W से शो करते हैं और ये स्टार्ट होते हैं 0 से, 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। मतलब जो भी सेट है, सेट n भी एक फाइनाइट सेट है, सेट W भी एक फाइनाइट सेट है। यहाँ पे जितने भी सेट मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये सारे के सारे फाइनाइट सेट्स हैं। फाइनाइट सेट ऐसे सेट को कहते हैं
जिसके एलिमेंट्स जो होते हैं वो कभी भी ख़त्म नहीं होते, उनको आप काउंट नहीं कर सकते। सेट ऑफ इंटीजर जो है इसको हम ज़ीरो के साथ डिनोट करते हैं, और इसके अंदर ये भी ज़ीरो से स्टार्ट होता है, लेकिन इसके अंदर प्लस और माइनस वाले दोनों नंबर होते हैं, मतलब 0 +-1 +-2 +-3 अप टू सो ऑन। इसी तरह से नेक्स्ट सेट जो हमारे पास आ रहा है वो सेट ऑफ प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो अपने अलावा किसी दूसरे नंबर पर डिवाइड नहीं होते, तो प्राइम नंबर्स को हम P से डिनोट करते हैं, और ये स्टार्ट होते हैं 2, 3, 5, 7, 11 अप टू सो ऑन। आप देख रहे हैं ये जितने भी नंबर हैं मैंने यहाँ पे लिखे हैं, नोट डाउन किए हैं, ये सारे के सारे वो नंबर हैं जो अपने अलावा किसी और नंबर के ऊपर डिवाइड नहीं होते। लिहाजा ऐसे तमाम नंबर जो अपने अलावा किसी और नंबर पर डिवाइड नहीं होते उनको हम प्राइम नंबर कहते हैं। उसके बाद प्राइम नंबर्स को हम P से डिनोट करते हैं। आगे हमारे पास आ रहा है सेट ऑफ ऑड नंबर्स। ऑड नंबर को हम O से डिनोट करते हैं, और इसके अंदर वो तमाम एलिमेंट्स आएंगे जो 2 के ऊपर पूरे पर तकसीम नहीं होंगे। इसमें आ जाएगा 1, 3, 5, 7, 9 अप टू सो ऑन। इस तरह नेक्स्ट सेट जो है हमारे पास आ रहा है सेट ऑफ इवन नंबर्स। सेट ऑफ इवन नंबर्स को हम E के साथ डिनोट करते हैं, और ये स्टार्ट हो जाता है 2, 4, 6, 8 अप टू सो ऑन। तो ये सारे के सारे एलिमेंट आप देख रहे हैं। ज़ीरो बाज़ किताबों के अंदर जो है वो ज़ीरो को भी स्टार्ट जो है वो इवन नंबर में शामिल किया गया है, क्योंकि ज़ीरो जो है ये भी 2 के ऊपर पूरा पूरा तकसीम हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो 0, 2, 4, 6, 8 अप टू सो ऑन, ये सारे के सारे जो एलिमेंट हैं सेट ऑफ इवन नंबर्स के हैं, क्योंकि ये सारे के सारे 2 पर तकसीम हो जाते हैं। 2 पर तकसीम होने वाले तमाम जो एलिमेंट हैं वो इवन ही कहलाते हैं। आगे आ गया है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। सेट ऑफ रैशनल नंबर्स जो हैं इनको हम Q से डिनोट करते हैं, और ये तमाम एलिमेंट्स जो हैं ये आप कह लें कि बटे की फॉर्म में लिखे होते हैं। जैसे कि इसको डेफिनेशन जो है हम बुक से देख लेते हैं, बुक से अंदर जो है वो डेफिनेशन की लिखी हुई है, आप उधर से हेल्प ले सकते हैं। चले मैं भी इधर नोट डाउन कर देता हूँ जी। तो सेट ऑफ रैशनल नंबर जो हैं इनको हम Q से डिनोट करते हैं, और ये फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं, मतलब बटे की फॉर्म में होंगे, P/Q की फॉर्म में होंगे। P/Q सच दैट P, Q बिलोंग्स टू Z, मतलब P और Q जो हैं ये 2 एलिमेंट हैं, और दोनों के दोनों जो हैं वो सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करेंगे, एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये अलामत जो है ये एंड के लिए शो होती है, मतलब जो Q है वो 0 के इक्वल नहीं होगा, मतलब जो बटे के नीचे वाली वैल्यू होती है वो 0 के इक्वल नहीं होगी। मसलन मैं अगर लिखता हूँ 5/7, तो ये एक रैशनल नंबर होगा, लेकिन मैं किसी भी एलिमेंट को अगर इस फॉर्म में लिख दूँगा तो ये जो है वो रैशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि ये रैशनल नंबर की जो डेफिनेशन है इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, क्योंकि इसमें जो बटे के नीचे वाली वैल्यू है वो 0 आ गई है, जो कि डेफिनेशन के मुताबिक दुरुस्त नहीं है। इसी तरह से नेक्स्ट जो है वो हमारे पास आ रहा है कि फाइंडिंग सब सेट ऑफ अ सेट। किसी भी सेट का आप सब सेट जो है वो कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल का हेल्प लेते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू आप इसको इजीली समझ सकेंगे। मसलन हमारे पास एक सेट है, सेट ए, जिसके एलिमेंट मैं ले लेता हूँ L, M, N, O, और मैं एक सेट ले लेता हूँ B, जिसके एलिमेंट हैं L, M, N, O, P। अब आप गौर करें कि सेट A के तमाम एलिमेंट जो हैं वो सेट B के अंदर मौजूद हैं। अगर किसी सेट के तमाम एलिमेंट किसी दूसरे सेट के अंदर मौजूद हों, तो पहले वाले सेट को जिसके एलिमेंट दूसरे में आ रहे हैं उसको बोलेंगे ये सब सेट है, मतलब A फिर जो होगा वो सब सेट होगा B का। ये सिंबल है सब सेट का। A जो है ये सब सेट है B का। क्यों सब सेट है? क्योंकि A के तमाम एलिमेंट जो हैं वो सेट B के अंदर आ रहे हैं। इस लिहाज से हम फिर B को क्या बोलेंगे, क्योंकि B के अंदर A के तमाम एलिमेंट आ रहे हैं और B के अंदर अजाफी भी एलिमेंट हैं, लिहाजा B जो है ये सुपर सेट है A का। तो ये B जो है ये सुपर सेट है A का।
ये जो सिंबल है ये सुपरसेट के लिए है और ये जो सिंबल है ये सबसेट के लिए है। इसी तरह से जो है वो आपसे डेफिनेशन पूछी जा सकती है पेपर के अंदर। डिफाइन प्रॉपर सबसेट, ये भी सबसेट की एक टाइप है। प्रॉपर सबसेट क्या होता है? इफ़ A and B are two sets and every element of set A is also an element of set B। वो कह रहा है, इसी एग्जांपल को हम समझ लेते हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A के सेट A के जो हैं तमाम एलिमेंट जो हैं वो सेट B के अंदर मौजूद हैं, बट एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ सेट B, लेकिन सेट B का कम अज़ कम एक एलिमेंट ऐसा है इज़ नॉट एलिमेंट ऑफ सेट A, जो कि सेट A के अंदर शामिल नहीं है। तो हम फिर यहाँ से नतीजा क्या निकालते हैं? देन द सेट A इज़ कॉल्ड अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B, ऑफ सेट B। तो हम कहेंगे जो सेट A है ये प्रॉपर सबसेट है किसका? सेट B का। और इसको डोनेट करेंगे हम इसके साथ, जो कि ऑलरेडी मैंने ऊपर डोनेट कर दिया है। इसकी एग्जांपल भी एक और एग्जांपल ले लें। सेट A जो है इसके अंदर आ रहे हैं एलिमेंट 1 2 3 और सेट B जो है इसके एलिमेंट हैं 1 2 3 4। आप देख लें सेट A के तमाम एलिमेंट जो हैं वो सेट B में हैं, लेकिन सेट B का एक एलिमेंट ऐसा है जो सेट A के अंदर नहीं आ रहा। तो हम यहाँ से नतीजा निकाल सकते हैं, रिजल्ट निकाल सकते हैं कि सेट A जो है ये सबसेट है B का। सबसेट भी है और कौन सी टाइप है? प्रॉपर सबसेट की टाइप है, क्योंकि सबसेट जो हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक प्रॉपर सबसेट होता है और दूसरा इम्प्रॉपर सबसेट है। तो ये प्रॉपर सबसेट है, ठीक है जी, जिसमें A सेट के तो तमाम एलिमेंट सेट B में हैं, लेकिन B का एक एलिमेंट ऐसा है जो सेट A के अंदर नहीं आ रहा। अब हम जो है वो इम्प्रॉपर सबसेट को देख लेते हैं। तो इम्प्रॉपर सबसेट को देखने से पहले अब दो बातें जो हैं वो आपने याद रखनी हैं। एक बात जो पहले नंबर पे आ रही है, एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, मतलब हर सेट जो है वो खुद का सबसेट होता है। मसलन सेट A जो है मैं लिख देता हूँ 1 2 3, इसी तरह से सेट B मैं लिख देता हूँ 1 2 3। तो ये दोनों सेट हैं, या यूँ कह लें कि सेट A के जो है पॉसिबल सबसेट्स, चले हम फाइंड कर लेते हैं पॉसिबल सबसेट इसके कितने आ सकते हैं। इसके पॉसिबल सबसेट्स जो हैं वो हो जाएंगे 8, क्योंकि सबसेट फाइंड करने का एक फार्मूला है 2 की पावर n। तो यहाँ पे आप एलिमेंट n जो है वो किसको शो कर रहा है? n जो है ये नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स को शो कर रहा है कि सेट के अंदर कितने एलिमेंट आ रहे हैं। तो जितने सेट के अंदर एलिमेंट होंगे वही n की जगह आप पुट कर देंगे। तो एलिमेंट 3 आ रहे हैं तो n की जगह पे आप 3 लिख देंगे। अब 2 की पावर 3 जो है ये आपको बखूबी पता है 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है। 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 × 2 × 2। तो 2 ज़रा 4, 4 2 ज़रा 8। तो इसके अंदर जो है वो 8 जो है वो पॉसिबल सबसेट्स होंगे। चलें हम इसको बाद में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आप जो है वो सिर्फ इतना याद रखें कि हर सेट जो है वो खुद का सबसेट होता है। सेकंड जो बात है आपने याद रखनी है कि एम्प्टी सेट इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी नॉन एम्प्टी सेट। हर नॉन एम्प्टी सेट का जो सबसेट है वो खाली सेट ज़रूर होता है और ये एक प्रॉपर सबसेट है। ये भी जब हम जो है वो किसी सेट के प्रॉपर पॉसिबल जो है वो सबसेट फाइंड करेंगे तो आप इन बातों को वहाँ पे नोट डाउन करेंगे जो यहाँ पे दोनों बातें लिखी हुई हैं। आगे आ रहा है इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन जो है ये आप देखेंगे। इफ़ A and B are two sets and set A is a subset of set B and B is also a subset of set A, then A is called an improper subset of set A। इसकी भी आपको एग्जांपल देख लें। सेट A जो है मेरे पास है A B C, इसी तरह से सेट B जो है वो भी मैं लिख देता हूँ A B C। आप देख लें सेट A के तमाम एलिमेंट सेट B में हैं और सेट B के तमाम एलिमेंट सेट A में भी हैं, मतलब दोनों सेटों के अंदर किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं है। लिहाजा इस तरह का जो रिलेशन होगा वो कहलाएगा इम्प्रॉपर सबसेट की ये एग्जांपल होगी। आप इसको बोलेंगे कि ये इम्प्रॉपर सबसेट हैं। आगे जो है डेफिनेशन आ रही है पावर सेट की।
पावर सेट क्या है? अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट ए। कोई सेट ए है हमारे पास, उसके तमाम पॉसिबल सबसेट्स के पर मुश्तमिल, सेट ए के तमाम पॉसिबल सबसेट्स पर मुश्तमिल जो सेट होगा उसको हम पावर सेट बोलेंगे। मसलन हमारे पास सेट ए है, इसके अगर मैं पॉसिबल सबसेट फाइंड करने की कोशिश करूं तो आप देखें जो ऊपर मैंने आपको फार्मूला बताया 2 की पावर n वाला, ये फार्मूला अब यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे पॉसिबल सबसेट्स फाइंड करने के लिए। अब इसके अंदर एलिमेंट कितने हैं? 2 हैं। 2 की पावर n जो है ये सबसेट फाइंड करने का फार्मूला है, तो 2 की पावर 2 हो जाएगा और 2 की पावर 2 जो है ये इक्वल हो जाएगा 4 के। अब पॉसिबल सबसेट फाइंड करते हैं। सबसे पहले आप देखें वहाँ पे लिखा हुआ है कि एम्प्टी सेट जो है ये प्रॉपर सबसेट होता है किसी भी सेट का। तो सबसे पहले हम एम्प्टी सेट लिखेंगे। एम्प्टी सेट को लिखने के 2 तरीके हैं, ये भी एम्प्टी सेट है और ये जो साइन है फाई, ये भी एम्प्टी सेट के लिए ही यूज़ की जाती है। तो ये एम्प्टी सेट आ गया। उसके बाद हमारे पास ए आ जाएगा, क्योंकि ए जो है ये भी सेट का सबसेट है। क्यों? क्योंकि ए जो है इस सेट के अंदर मौजूद है और इसमें एक बी सेट भी आ रहा है जो इस सेट के अंदर नहीं है, लिहाजा ये फिर क्या हो जाएगा, ये एक छोटा सेट है और इसके अंदर जो एलिमेंट है वो इस सेट में मौजूद है, लिहाजा ये सबसेट होगा। इसी तरह सेट बी जो है ये भी सबसेट है इसका। इस तरह से ए भी जो है ये भी सबसेट है सेट ए का। यहाँ पे वो भी बात आ जाएगी कि एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, कि हर सेट जो है वो खुद का भी सबसेट होता है, लिहाजा ए भी जो है इसका सबसेट होगा। अब आप देख लें, काउंट कर लें कितने सबसेट हमारे पास आए हैं, 1 2 3 4। अब ऐसा सेट जो तमाम सबसेट के ऊपर मुश्तमिल हो उसको हम क्या कहते हैं? पावर सेट कहते हैं। ठीक है जी। तो इसके गिर्द हम एक दरमियानी ब्रैकेट लगा देंगे, करली ब्रैकेट, और पीछे लिख देंगे पी ऑफ ए। तो ये हमारे पास आ जाएगा पावर सेट ऑफ ए। और पावर सेट ऑफ ए क्या है? सेट ए के तमाम पॉसिबल जो हैं वो सब सेट पर मुश्तमिल एक सेट है। सेट ए के तमाम पॉसिबल सब सेट्स पर मुश्तमिल जो सेट होता है उसको हम कहते हैं ये फलां सेट का क्या है? पावर सेट है। इसी तरह से हमारे पास एक और एग्जांपल है x इज इक्वल टू 1 2 3। इसके भी आप पॉसिबल सबसेट फाइंड करें, क्योंकि हम पावर सेट फाइंड करना चाहते हैं सेट x का। तो p ऑफ x क्या होगा, मतलब पावर सेट ऑफ x क्या होगा? सबसे पहले आएगा खाली सेट, उसके बाद आप एक एक एलिमेंट करके लिख देंगे। 1 जो है ये भी सबसेट है इस सेट का, 2 जो है ये भी सबसेट है इसका, 3 जो है ये भी सबसेट है सेट x का। 1 1 करके आपने तमाम एलिमेंट लिख लिया। अब आप 2 2 एलिमेंट लिख लेंगे। 1 2 ये भी सबसेट है, 1 3 ये भी सबसेट है, 2 3 ये भी सबसेट है। अब 2 2 के भी सारे जो पॉसिबल हम रिपीट कर सकते थे रिपीट कर लिए। अब तीनों एलिमेंट लिख देंगे 1 2 3। अब आप शुरू में भी एक दरमियानी ब्रैकेट लगा दें जिसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा होगा, तो इसको हम बोलेंगे ये जो पावर सेट है ऑफ सेट x। अब आपने यहाँ पे भी आपने देखना है कि आपका आंसर दुरुस्त आया या नहीं आया। तो फार्मूला क्या था पॉसिबल सबसेट चेक करने का? 2 की पावर n। अब इसमें एलिमेंट देखें कितने हैं? 3 हैं। तो आप 2 की पावर जो है वो 3 बना देंगे। अब 2 इंटू 2 इंटू 2 कर दें, क्योंकि 2 पावर 3 का मतलब है ये जो 2 है खुद से 3 मरतबा जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 2 4 4 2 8। अब आप चेक कर लें, काउंट कर लें, अगर तो ये 8 सेट बन गए हैं तो फिर जो है ये आपने पावर जो सेट x है इसका पावर सेट जो है वो बिल्कुल दुरुस्त मालूम किया है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारे पास ये 8 सेट आ गए हैं जो कि पॉसिबल सबसेट्स हैं। और पॉसिबल सबसेट्स पर मुश्तमिल जो एक सेट होता है उसको हम कहते हैं पावर सेट। यहाँ पे आपने एक और बात जो है वो याद रखनी है, द पावर सेट ऑफ फाई इज़ नॉट एम्प्टी, मतलब खाली सेट जो होता है उसका पावर सेट जो है वो खाली सेट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि फार्मूला देखें ना, फार्मूला हमारे पास है 2 पावर n। अब हमारे पास एक खाली सेट है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा, तो हम n की जगह पे क्या लिख देंगे?
n की जगह पे हम लिख देंगे 0। तो 2 की पावर 0 जो है ये है 1 के बराबर होता है। ये आप छोटी क्लासेस में सीख आए हैं कि किसी भी नंबर की जो पावर है 0 वो 1 के बराबर होती है। मतलब मैं 100 की पावर 0 कर देता हूँ तो ये भी 1 के बराबर हो जाएगी। a पावर 0 करता हूँ तो ये भी 1 के बराबर हो जाएगी। इसी तरह 2 की पावर जो 0 है ये भी 1 के बराबर हो जाएगी। लिहाजा हम कह सकते हैं कि एम्प्टी सेट जो है इसका पावर सेट एम्प्टी नहीं होता बल्कि 1 होता है। तो P ऑफ फाई इज इक्वल टू फाई आर एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट भी एक सेट है, लिहाजा एक सेट ऐसा होता है जो कि पावर सेट आ जाता है एम्प्टी सेट का। तो यहाँ पे हमारा जो है वो लेक्चर नंबर 2 ख़त्म होता है। यहाँ पे मैंने जो भी बातें डिस्कस की हैं उनको अगर आपको किसी बात की यहाँ पे समझ नहीं आती तो लेक्चर को जो है वो आप रिपीट दोबारा से सुने, एक दफ़ा सुने, 2 दफ़ा सुने। उम्मीद है आपको जो है वो तमाम बातें समझ आ जाएंगी। तो दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर के साथ हम इंशाल्लाह हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।